शहजाद खान साहब, आपके पास आते हुए एक टिप्पणी आपकी भी हो जाए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास, शोएब चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए, बाकी मेहमान भी। शहजाद खान जी, जो सच है वो देश के सामने आना चाहिए, और फिल्म के जरिए ही सही कम से कम वो सामने आ रहा है, तो फिर विरोध किस बात का? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मुझे अभी जाके साउंड आना शुरू हुआ, अभी तक मुझे साउंड बराबर से नहीं आ रहा था, तो मैं बाकी पैनलिस्टों को नहीं सुन पा रहा था। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। बट जी, मैं ये कहना चाहूंगा, क्या ये एक पॉलिटिकल मूव फिल्म है? क्या एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? क्या एक पार्टी जो केरला में जिसको फुट होल्ड नहीं मिल रहा है वो ये सब कर रहा है या कर रही है? और क्या ये केरला को बदनाम करने का तरीका, नया तरीका निकाला जा रहा है? क्या मैं ये मेरे सारे सवालों का जवाब, जब ये सुबह मैंने ट्रेलर देखा और मैंने बोला, तो तब मेरे दिमाग में सारे सवाल आए। क्या ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये है मुहिम है? क्योंकि हर बार चीजों को बैन किया जाता है और अपने फायदे के लिए ही चीजों को नुकसान किया। क्या इस तरीके से फिल्म को विवाद में लाया गया है ताकि एक किसी पार्टी को फायदा हो? और क्या ये दो समुदायों में दोबारा मतलब बदमजगी और वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है? तो ये बहुत सारे सवाल है चित्रा जी, इन सवालों का जवाब हमें चाहिए। आप प्लीज जरा देखिए कि हमें इन सवालों का जवाब मिल जाए। कौन सी पार्टी को फायदा हो जाएगा इस फिल्म से? बहुत अच्छी तरह से आप जानती हैं और हम पूरा देश जानता है कि कौन सी पार्टी को फायदा हो जाए। कब से क्या हुआ, पार्टी कब से कोशिश कर रही है वहां पर अपने पैर जमाने की। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो सब सारे सवालों का जवाब जो है वो एक अच्छी तरीके से, क्योंकि अब डिस्कशन है, डिबेट है, तो सब चीजें बाहर आ जानी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बार गायत्री नुपुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गायत्री, सीधे आपके पास आते हुए, क्या केरला को बदनाम करने के लिए ये फिल्म सामने रखा गया है देश के, जो आरोप वो लगा रहे हैं शहजाद खान? नमस्ते, नमस्ते चित्रा जी। एक्चुअली मैं बॉम्बे में रहती हूँ, लेकिन मैं हूँ केरला से। सॉरी, हाँ। तो मैं हूँ केरला से, तो मुझे वहाँ की सच्चाई जो है मैंने एक्चुअली देखी है, मेरे सामने होते हुए देखी है, मेरी नेबरहुड में, मेरी अपनी फैमिली तक में मैंने होते हुए देखी है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये किसी एजेंडा, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। I've seen this happening. It's happened to my own sister. It's happened to my own cousin sister. Thankfully वो ISIS वाइसिस वहां तक नहीं गया, लव जिहाद तक सीमित रहा। उसके बाद अभी तक उसके पेरेंट्स को फोर्स किया जा रहा है कि उसके पेरेंट्स भी कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब वहां पे मैंने देखा है होते हुए। एंड ये जो आप ये बहुत बड़ी बात बोल रही हैं। आपने कहा कि आपने अपनी आंखों के सामने देखा है होते हुए। आप नाम नहीं बताना चाहें, लेकिन अगर वो कहानी बता पाए कि क्या हुआ था। नेबरहुड्स में बहुत देखा है मैंने, मतलब ये वहाँ पे बहुत कॉमन है वहाँ पे। और हर दूसरे दिन न्यूज में आता है कि लड़कियां कन्वर्ट होके मतलब इतनी रेडिकलाइज हो जाती है कि उनको अपने खुद के माँ बाप के अगेंस्ट किया जाता है। उनको खुद के माँ बाप को मतलब अगेंस्ट किया जाता है कि वो लोग काफिर है, वो लोग जीने के लायक नहीं है, उनको मार डालो। तो सो मेनी गर्ल्स हु बीन रेडिकलाइज्ड कि उनको खुद के माँ बाप को मार डालने तक की सोच आ जाती है उनके मन में। तो ये रेडिकलाइजेशन तो बहुत सालों से हमने देखा है वहां पे होते हुए। तो अगर आप अपनी कहानी बताएंगे अपनी जुबान से गायत्री, तो वो सच के ज्यादा करीब लगेगी, क्योंकि इस फिल्म को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मैं चाहूंगी आप अपनी कहानी, और आपको लग रहा है कि इस फिल्म का ट्रेलर अब तक जितना आपने देखा है, क्या वो पूरी तरह से सही है? आप मुझसे पूछ रही है ना? जी जी। हाँ, ऑफ कोर्स सही है, वही तो मैं बोल रही हूँ। मतलब मुझे पता नहीं फिल्म में कौन से एंगल से दिखाया जा रहा है, मतलब कितना तक दिखाया जा रहा है, लेकिन जो ट्रेलर में देखा है उससे बहुत ज्यादा वर्स मैंने होते हुए मतलब न्यूज में देखा है, अपने आसपास में सुना है एंड एवरीथिंग। और ये मेनली ये जो है टारगेट किया जाता है मेनली हिंदू एंड क्रिश्चियन लड़कियों को। ये जो आईसिस में जाते हैं, जो इराक और सीरिया में जाते हैं, ये मुस्लिम लड़कियां नहीं जाती है। मतलब इट्स मेनली द हिंदू एंड क्रिश्चियन गर्ल्स हु आर गेटिंग कन्वर्टेड एंड गोइंग देयर। एंड अगर आप अभी जो 4 औरतें जो इंडिया में वापस आना चाहती है, अगर आप उनके नाम देखें, एक है क्या निमिषा संपत थी, अभी निमिषा फातिमा हो गई है। एक का नाम रेबेका है, एक का नाम मरियम है, एक कोई और क्रिश्चियन नाम है। सो देयर आर 3 क्रिश्चियन गर्ल्स एंड 1 हिंदू गर्ल, दे वांट टू कम बैक। और इन्होंने सब
मतलब या तो शादी किया था मुस्लिम लड़कों से या फिर कन्वर्टेड क्रिश्चियन लड़के जो मुस्लिम बन गए, and they have all been radicalized to go and fight for this purpose in ISIS. तो ये मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है. सो ये मैंने किसी मतलब फिल्म के जरिए या न्यूज के जरिए नहीं देखा. सीन इट हैपनिंग. शहजाद, ये किसी फिल्म की कहानी तो है नहीं, उनके ऊपर जो बीती है वो सच वो अपनी जुबान से सामने रख रही हैं शहजाद खान जी. मैडम, मैं एक चीज शेयर करना चाहूँ. जैसे हमारी पैनलिस्ट शेयर कर रही थी कि इनके साथ इनके बगल में इन्होंने देखा ये सब होते हुए, तो क्यों नहीं उन्होंने अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया, क्यों नहीं संपर्क किया. दूसरी बात ये, मैं बहुत साल पहले केरला गया था एक शादी में, तो वहां जब शादी के बाद मैंने लोगों से बात की, मुलाकात की, तो पता चला कि केरला में एक सिस्टम है दहेज का, डाउरी का, अक्रॉस ऑल रिलीजन्स. वहां पर अगर कोई लड़का डॉक्टर है तो उसका एक फिक्स रेट है, उसको इतना ये चाहिए. कोई लड़का कुछ है तो उसका फिक्स रेट है. इंजीनियर है तो वहां पर दहेज डाउरी का बहुत ज्यादा चलन है, और वहां पर हर आदमी, हर बच्ची का बाप नहीं अफोर्ड कर सकता है इतना पैसा देना. इसके लिए वहां की बच्चियां जो है हो सकता वो कुंवारी बैठी हैं. काफी हमारी केरला की आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हैरान हो रही हूँ. गायत्री आपकी बात पर जवाब देना चाह रही है. शोएब चौधरी जी, उसके बाद आपके पास, और नुपुर मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ. एक बार गायत्री की बात हो जाए. वो कह रहे हैं कि चूंकि वहां पर दहेज की प्रथा ज्यादा है, इस वजह से इस तरह के मामले बढ़ते हैं. नॉट एट ऑल. वहां पे एक चीज मैंने ये देखी, अगर आप बोल रहे हो कि ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर ये स्ट्रैटेजी है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं. क्योंकि ये मेनली जो लड़कियां टारगेट किया जाती है, ये कम्युनिस्ट फैमिलीज की ही लड़कियां है. वहां पे अगर लेफ्ट पार्टीज देखो, CPIM, CPM, उसके मेजर मेंबर्स आर हिंदू. और ये हिंदू, ये जो कम्युनिस्ट मेंबर्स होते हैं, उनकी ऑफ कोर्स उनकी फैमिली में सिखाया जाता है कि धर्म नहीं होता, मंदिर मत जाओ, पूजा पाठ मत करो, भगवान पे विश्वास मत करो. तो इन घरों से जो लड़कियां हैं, ये बहुत इजी टारगेट्स बन जाती है. तो इसीलिए वहां पे जो कम्युनिस्ट लोग हैं, उनकी लड़कियां आर मोर इजी प्रेज.